चैनल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए। तो बच्चों आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वास्तविक संख्याएं। आप जैसा कि देख सकते हैं कि रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। इससे पहले हम दो पार्ट आपको दे चुके हैं, दो वीडियो आपको वास्तविक संख्याओं की प्रोवाइड कर चुके हैं। जिस बच्चे ने नहीं देखी है आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, लिखी होगी वहां पर वास्तविक संख्याएं क्लास 12 का ये क्लास 10 का ये टॉपिक है मैथ का। ठीक है, तो ये होगा आज का आपका पार्ट नंबर 3। इसमें हम बहुत सारी मतलब इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे फर्स्ट चैप्टर को लेकर। तो आज की बच्चों क्लास ये शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, तभी आपको समझ आ जाएगा। और आज ये आपका क्लास 10 का जो मैथ का जो पोर्शन है फर्स्ट चैप्टर का वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिएगा देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को समझिएगा। ये क्वेश्चन जो है आपको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। क्या कि सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। तो ये चीज सिद्ध करने के लिए आती है आपके बोर्ड एग्जाम में। समझ गए क्या करना है इसमें? बस दो क्वेश्चन इस पर, दो या दो से तीन क्वेश्चन इस पर हम कराएंगे सिद्ध करने वाले, और सेम सभी क्वेश्चन इसी तरीके से किए जाएंगे, आप खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिएगा अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन में देखो। ठीक है, क्या है? सिद्ध करना है आपको 5 माइनस अंडर रूट 3 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करनी है। तो मैंने मान ली, माना, माना क्या क्या मान लेंगे? अब इसकी जगह हम मान लेंगे 5 माइनस अंडर रूट 3 इक्वल टू 1 ए अपॉन बी, ये हमने मान लिया। ठीक है, मैंने मान लिया कि 5 माइनस अंडर रूट 3 इक्वल टू ए अपॉन बी क्या है, ये एक तरीके की, पर मैंने मान लिया कि 5 माइनस अंडर रूट 3 जो है वो क्या है, एक परमेय संख्या है। क्या है? परमेय संख्या है। मैंने मान लिया लेकिन है नहीं है, समझ गए? मैंने मान लिया है कि ये एक परमेय संख्या है। कैसी है? परमेय संख्या है। ठीक है भाई, मैंने मान ली परमेय संख्या है। क्या मैंने मान लिया? माना 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परमेय संख्या है, और जब परमेय संख्या है तो इसे हम क्या लिखेंगे, ए अपॉन बी के रूप में लिख सकते हैं या पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो 5 माइनस अंडर रूट 3 इक्वल टू ए अपॉन वी हो जाएगा। अब इसे सिद्ध करके लाना है कि यह परमेय है, क्यों है, क्या है रीजन, ये करना है। तो देखो ऐसा करें, ये ए अपॉन बी है ना, ये ए अपॉन बी इधर लेके आए, इधर साइड, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस ए अपॉन वी, और इक्वल टू ये उधर जाएगा तो अंडर रूट 3 किसका हो जाएगा, प्लस का। किसका हो जाएगा? प्लस का। अब यहां पर देखो, जहां आपका क्या है, जहां आपका क्या 5 माइनस ए अपॉन वी एक कैसी है, एक परिमेय संख्या है। कैसी है? एक परिमेय संख्या है। आप खुद जान सकते हो कैसी संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है। आप जानते हैं क्यों, कैसे पता कि सर, कि अगर अंश बटे हर के रूप में दिखाई दे जाए वो आपकी परमेय संख्या होती। तो 5 माइनस ए अपॉन वी, एक ही जगह 1 2 3 ऐसे रखोगे तब भी आपका मतलब 5 माइनस 1 अपॉन ए अपॉन वी ये कैसी है, परमेय संख्या है। तो जब ये परमेय संख्या है तो ये भी आपकी परमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि ये इसकी कैसी है, इक्वल है, बराबर में है। तो जहां 5 माइनस ए अपॉन वी एक परमेय संख्या है, तो तो अंडर रूट 3 भी एक एक परमेय परमेय संख्या परमेय संख्या परमेय संख्या होगी। ठीक है, क्यों होगी? क्यों, जब ये मैटर परमेय है तो ये वाला है, इसके अकॉर्डिंग ये अंडर रूट 3 भी कैसी होगी, अंडर रूट 3 भी एक परमेय संख्या होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, परंतु यहां पे लिखोगे परंतु परंतु इस तथ्य का विरोधाभास 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 परंतु इस तथ्य का विरोधाभास है क्योंकि 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 अंडर रूट 3 एक
अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः इससे सिद्ध होता है, सिद्ध होता है कि 5 माइनस अंडर रूट 3 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ये कंडीशन है, इतना आपको करना है। अगर ये सिद्ध करने वाला सवाल आए तो आपको ये कंडीशन करनी और हो जाएगा आपका। क्या है कि देखो फिर से समझ लो, 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करके लानी थी। ठीक है, तो मैंने मान लिया 5 माइनस अंडर रूट 3 जो है वो एक परिमेय संख्या है, मैंने मान ली, मैंने अपने अकॉर्डिंग मान ली। तो जब मैंने ये परिमेय संख्या मान ली तो इसे मैंने किसके बराबर कर दिया, a अपॉन बी के बराबर में कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि जब ये परिमेय है तो ये वाली भी परिमेय होगी, समझ गए। तो अब हम यहाँ से पता क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू उधर लेके जाएंगे और ये इधर लेके आएंगे, तो ये उधर जाएगा, वो सॉरी ये इधर ले गया, इधर ये किसकी हो जाएगी, माइनस की उधर गई, प्लस की हो गई। ठीक है, तो अब यहां से दिखाई दे रहा है जहां 5 माइनस ए अपॉन बी कैसी दिखाई दे रही, ये आपकी इतनी देखो, इतनी कैसी है, परिमेय संख्या है। तो ये जब परिमेय संख्या है तो अंडर रूट 3 भी ये कैसी होगी, परिमेय संख्या है। लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास है, क्यों, क्योंकि जो अंडर रूट 3 है वो क्या परिमेय संख्या होती है, क्या परिमेय संख्या होती है, नहीं होती है। मैंने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपको डिफरेंस बता दिया है, परिमेय संख्या के ऊपर अंडर रूट नहीं आता है, समझ गए। हाँ, तो ये क्या है, परिमेय संख्या होगी, लेकिन परंतु इस तथ्य का कैसा है, विरोधाभास है, क्योंकि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। जब ये अपरिमेय संख्या है तो इससे सिद्ध होता है कि 5 माइनस अंडर रूट 3 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। बस यही सिद्ध करना था आपको, तो हेंस प्रूव्ड लिख सकते हो। मुझे उम्मीद है कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा, क्लियर हुआ बच्चों। तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस करके बता दीजिए क्वेश्चन समझ आया। इसी तरीके अगर दूसरा क्वेश्चन यहीं पे हम बनाना चाहें, एक और क्वेश्चन अगर बना दें यहाँ से, क्या कि इसकी जगह हम देखो चेंज कर दे, जगह चेंज कर देना और सेम वही रहेगा, जो मैटर यहाँ लिखा है वही आप अदर क्वेश्चंस में भी कर सकते हो। यहाँ पर जैसे हम कर दें 2 माइनस अंडर रूट 5, ये मैटर कर दें 2 माइनस अंडर रूट 5। ठीक है, तो ये भी आपकी परिमेय संख्या है, ये सिद्ध करके लाने, तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, 2 माइनस अंडर रूट 5 हो जाएगा, हो जाएगा। मैंने क्या मान लिया, मैंने 2 माइनस अंडर रूट 5 क्या मान ली कि ये परिमेय संख्या है। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन मैंने बना दिया, पहले वाला हो गया। ठीक है, इसी 2 माइनस अंडर रूट 5 बराबर ए अपॉन बी। ठीक है, तो जब ये चीज इधर आएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की, तो यहाँ पर कितनी, यहाँ पर 2 की जगह कितना है, वो 2 की जगह 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, किसका हो जाएगा, अंडर रूट 5, ये हो जाएगा। यहाँ पर हम 2 कर दे रहे 5 की जगह। ठीक है, अब यहां से सोचो, जब 2 माइनस ए अपॉन वी कैसी है, परिमेय संख्या है, आप जान सकते हो कैसी है, परिमेय संख्या है, तो अंडर रूट 5 भी कैसी होगी, परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अंडर रूट 5 भी एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो मैंने देखा कि ये तो परिमेय संख्या नहीं होती, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि परिमेय संख्या, क्यों, क्योंकि ये अंडर रूट 5 जो है वो अपरिमेय संख्या है। तो अभी यहाँ पर लिखा है परंतु इस तथ्य का विरोधाभास है, परंतु इस तथ्य का क्या है, विरोधाभास उत्पन्न होता है, विरोधाभास है, क्योंकि अंडर रूट 5 जो है क्या, अंडर रूट 5 जो है वो एक कैसी है, अपरिमेय संख्या। जब ये अपरिमेय संख्या है, अंडर रूट 5 अपरिमेय है, तो ये 2 माइनस अंडर रूट 5 भी कैसी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या कि 2 माइनस अंडर रूट 5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट सेकंड जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ आया। लिखना क्या है, इन सभी क्वेश्चंस में इसी तरीके से हिंदी आपको लिखनी है और ये चीज आपको माननी है। ठीक है, अब हम करते हैं एक दो क्वेश्चन और इसी टाइप के करते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ आएंगे। ठीक है, तो चलिएगा देखते हैं बच्चों अगली स्लाइड में।
देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। समझिएगा क्या है। सिद्ध कीजिए कि 5 - 2 अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब आपको सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कि 5 - 2 अंडर रूट 3 जो है वो अपरिमेय संख्या है। क्या है, कैसे सिद्ध करना है, चलिएगा अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें प्रूफ करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। चलो भाई करते हैं। मैंने बताया सबसे पहले क्या करेंगे, हम मानते हैं, माना माना 5 - 2 अंडर रूट 3 एक एक परिमेय संख्या है। समझ गए। सबसे पहले हम, है नहीं है, बेशक नहीं है, लेकिन हम मान लेंगे परिमेय संख्या है। कैसी है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, वैसे तो ये अपरिमेय सिद्ध करके लाना है, लेकिन हमने मान लिया, मैंने मान लिया क्या कि 5 - 2 अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय है तो परिमेय संख्या कैसी होती है, अंश बटे हर के रूप में होती है। तो जब ये परिमेय है तो हम इसे इस तरीके से नहीं लिख सकते, कैसे, 5 - 2 अंडर रूट 3 बराबर a अपॉन b। क्यों, सीधी सी बात है। जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या a अपॉन b के रूप में लिखी जाती है, p अपॉन q के रूप में लिखी जाती है। अब हम क्या करें सर, ऐसा करो, ये इधर लेके आओ इधर, और ये उधर भेज दो यहाँ पे, और ये इधर लेके आओ। ठीक है, चेंज करेंगे तो 5 और ये इधर आएगा -a अपॉन b बराबर, ये उधर जाएगा तो 2 अंडर रूट 3। ये कंडीशन हो जाएगी ना। बिल्कुल सर, यहाँ तक कंडीशन हो जाएगी। अब ऐसा करें हम क्या, कि इसके नीचे मैंने क्या कर लिया, 1 कर लिया। क्या कर लिया, 1। एलसीएम लेंगे तो v आ जाएगा। इसका इसमें करो तो 5v, और इसका इसमें करो तो -a, और इक्वल टू में हो जाएगा 2 अंडर रूट 3। क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट 3। अब यहां से मैंने देखा क्या, कि जहां जहां 5v - a अपॉन v एक कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। देखो आप खुद से देख सकते हो, एक कैसी है, परिमेय संख्या है। सर आपको कैसे पता चली कि ये परिमेय संख्या है? आप देखो, अंश बटे हर के रूप में है, और इस पर कोई अंडर रूट वगैरह है कुछ, इस पर नहीं है। तो जो 5b - a अपॉन v जो है वो एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय है तो इसके बराबर में भी जो संख्या होगी वो भी कैसी होगी, परिमेय होगी। ठीक है, जहां ये आपकी परिमेय संख्या है तो, ठीक है, तो आपका 2 अंडर रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, परिमेय संख्या होगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ठीक है, ये एक परिमेय संख्या, लेकिन ये विरोधाभास बात हो गई, गलत बात कह दी। क्यों, क्योंकि परंतु परंतु इस तथ्य, तथ्य मतलब कथन, परंतु इस कथन का विरोधाभास विरोधाभास उत्पन्न होता है। विरोधाभास, कंफ्यूजन वाली बात उत्पन्न होती है। क्यों सर, अब हम बता रहे हैं आपको कि क्या, कि 2 अंडर रूट 3 भी एक परिमेय संख्या है इसके अकॉर्डिंग। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि 2 अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या नहीं है, ये आपकी अपरिमेय संख्या है। विरोध उत्पन्न कर रहा है ये तथ्य। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर अंडर रूट लगाए, और जिस संख्या के ऊपर अंडर रूट होता है भैया वो तो परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो ये तो आपकी सॉरी अपरिमेय होती है, तो ये अपरिमेय है। तो परंतु इस तथ्य का विरोधाभास उत्पन्न होता है। क्यों, क्योंकि ये जो है वो, क्योंकि यहाँ पे आगे उत्पन्न होता है, क्योंकि क्योंकि 2 अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है भैया। कैसी है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है लाला। कैसी है, अपरिमेय संख्या। जब ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है, तो इससे इससे सिद्ध होता है कि सिद्ध होता है कि सिद्ध होता है कि क्या, कि 5 - 2 अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें भी
क्या है? अपरिमेय संख्या है। पता है क्यों क्यों है? क्योंकि इसमें भी आपका देखो अंडर रूट आ रहा है, और जब अंडर रूट वाली बात आती है तो कैसी संख्या है? अपरिमेय। तो इससे सिद्ध होता है कि 5 माइनस 2 अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। बस यही तो सिद्ध करना था, आप लिख सकते हो हैंड्स प्रूफ। बस बच्चों कुछ नहीं है इसमें, कुछ माइंड ज्यादा नहीं लगाना है, ना ही कोई ज्यादा कैलकुलेशन करनी है, बस इतना करना है। बस ये ऊपर ये इतनी कैलकुलेशन है और थोड़ा बस हिंदी में इतना मैटर लिखना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस तरीके से बहुत से क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन होंगे बुक में, आप आसानी से कर लोगे। अगर क्वेश्चन बनेगा फर्स्ट चैप्टर से सिद्ध करने वाला, तो यही क्वेश्चन बनेगा, अपरिमेय संख्या सिद्ध करके लानी होगी, और ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरीके से। और कितने नंबर में आएगा? तो ये क्वेश्चन जो आएगा लगभग 3 नंबर में आएगा। समझ गए? तो आपको बिल्कुल गलत नहीं करना है, आपको अच्छे से सिद्ध करके लानी है, और कुछ इसमें फॉर्मूला वगैरह नहीं है जो आपको याद करना है, बस ये वाली लाइन आपको थोड़ा माइंड से लिखनी है बस। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये तीनों जो क्वेश्चन है आप लोगों को अच्छे से समझ आए होंगे। तो चलते हैं, देखते हैं अब अगली स्लाइड में, और अलग अलग टाइप के हम क्वेश्चंस करते हैं। देखिए बच्चों, अब आए आपके नए टाइप के क्वेश्चंस। कैसे सर? परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं निकालनी होगी, छांटनी होगी। अब आप आसानी से समझ जाओगे कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। समझिएगा बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं छांटकर लिखिए। मतलब ये संख्याएं दी हैं सभी, अब इनमें से कौन सी संख्या निकालनी है आपको? परिमेय संख्या निकालनी, पहले वाले में परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या कौन सी होती है? जो अंश बटे हर के रूप में होती है और जिस पर अंडर रूट नहीं होता है। तो ये वाली तो परिमेय संख्या नहीं होगी। परिमेय संख्या निकाली, ये तो नहीं होगी, ये वाली भी नहीं होगी। क्यों? अब सर कहोगे कि ये अंश बटे हर के रूप में है तो है, लेकिन तुम थोड़ा दिमाग लगाओ, इस पर एंगल है, डिग्री के कोण में है, रेडियन में, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। समझ गए? अब परिमेय संख्या देखो, 22/7, 22/7 पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, तो एक तो परिमेय संख्या आपकी हो जाएगी 22/7। ठीक है, फिर आगे चलो, क्या ये वाली संख्या होगी परिमेय? तो थोड़ा आप सोचिएगा कि इस पर 3√4 है, तो आपका आंसर आएगा सर ये वाली परिमेय संख्या नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर अंडर रूट लगा है। लेकिन बच्चों ये परिमेय संख्या है। कैसे सर? आप कहीं तो बोलते हो अंडर रूट लगाए तो अपरिमेय संख्या होगी, और कहीं कहते हो अंडर रूट लगाए तो ये परिमेय होगी। अरे नहीं, परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती जिन पर अंडर रूट, लेकिन ये परिमेय है। कैसे? अब हम बता रहे हैं, ऐसे इस तरीके से 3 × अंडर रूट 4, तो चार, चार से बाहर कितना, चार कितने का वर्ग है? 2 का, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा कि नहीं? 6 निकल के आएगा। 6 और 6, 6 कैसी है? परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर जो ये है ना 3√4, ये आपकी कैसी है? परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर देख लो सर, कैसे कि आपका यहाँ पे करो, 4×4 = 16, 16 और 1 17, 17/4, तो 17/4 होगा इस तरीके से। अंडर रूट में 17/4, तो यहाँ से अंडर रूट से 17 का अंडर रूट 17 ही रहेगा, बटे इस 4 से कितना निकल आएगा? 2। तो क्या देखो अंडर रूट हटा कहीं? नहीं हटा, तो ये वाली आपकी परिमेय संख्या नहीं है। और ये वाली भी नहीं होगी परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर बार लगा है, तो मतलब ये 3 3 3 ऐसे चलते रहेगा, और ये पॉइंट वाला, समझ गए ये मैटर? तो ये वाली परिमेय, तो इन सभी संख्याओं में से परिमेय संख्या एक 22/7 और एक 3√4 है। 3√4 को आप क्या लिख सकते हो? 6 है। ठीक, क्लियर। अब दूसरे वाले में क्या करना है? अंडर रूट 4, अंडर रूट 0.4, अंडर रूट 0.0445 में अपरिमेय संख्या बताओ। इसमें अपरिमेय संख्या बतानी, कौन सी बतानी है? अपरिमेय। तो अपरिमेय कौन सी होगी सर? इस पर अंडर रूट लगा है तो ये भी अपरिमेय होगी, इस पर अंडर रूट लगा है ये भी अपरिमेय होगी, इस पर अंडर रूट लगा है तो ये भी अपरिमेय होगी, और ये दो अपरिमेय हो जाएंगे। नहीं, ऐसी गलती मत कर देना। ठीक है, यहां से देखो ये 4 कितने का वर्ग होता है? 2 का, तो ये कौन सी बन गई? परिमेय बनी कि नहीं? यहाँ पे देखो, ये पॉइंट अगर यहाँ पर जैसे ये अंडर रूट और ये पॉइंट अगर 0.4 और ये पॉइंट अगर हटाएं तो नीचे 10 हो जाएगा, हो जाएगा 10। तो यहाँ से देखो 4 से बाहर 2 निकल आएगा, अंडर रूट से 10 में 10 रह जाए, तो क्या ये परिमेय है? नहीं है। वो सॉरी, परिमेय है? नहीं है, परिमेय नहीं। ये कौन सी है? अपरिमेय है। तो अपरिमेय संख्या आपकी कौन सी हो जाएगी?
यहाँ पर यहाँ लिख दे रहा है परिमेय, कौन सी, अंडर रूट 0.4। अंडर रूट 0.4 जो है वो आपकी अपरिमेय संख्या है। कैसी है, अपरिमेय, ये परिमेय हो जाएगी। अब देखो ये वाली क्या अपरिमेय है या परिमेय है, ये देखो क्या, अंडर रूट 0.04। आगे ऊपर देखो, नीचे एक कर लिया मैंने, ऊपर दो अंक बाद पॉइंट है तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे तो ऊपर हो जाएगा अंडर रूट 4 और नीचे हो जाएगा 100। अंडर रूट 4 से कितना निकलेगा, 2, 100 कितने का, 10 का, तो 2/10, 2/10 अंश बटे हर के रूप में हो गया पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। तो ये आपकी कैसी है, परिमेय संख्या है, ना कि अपरिमेय। परिमेय संख्या कैसी है, परिमेय। और ये वाली ये भी परिमेय संख्या है, ठीक है, ये भी आपकी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। हमें अपरिमेय निकालनी थी तो अपरिमेय इसमें पूरे में क्या होगी, ये वाली होगी, ठीक है। ना ही ये होगी अपरिमेय, ना ही ये अपरिमेय, ना ये मतलब ये सभी कैसी हैं, अंडर रूट 4, अंडर रूट 0.04 और 45, ये आपकी कैसी है, परिमेय संख्या है। ओनली ये वाली आपकी अपरिमेय होगी, ठीक है। अब समझ रहे, पहचानना समझ गए। अब इसमें तीसरे वाले में अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 9, अंडर रूट 15 में परिमेय संख्या ज्ञात करनी, क्या निकालनी है, परिमेय संख्या। क्या, अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 किसी का वर्ग होता है, नहीं, ये अंडर रूट रहेगा, तो ये कैसी है, अपरिमेय संख्या है, तो ये परिमेय नहीं है, ठीक है। ये वाली भी परिमेय नहीं है क्योंकि ये किसी का वर्ग नहीं होता, ये वाली भी परिमेय नहीं है, परिमेय, क्योंकि 15 किसी का वर्ग नहीं होता, तो इस पर अंडर रूट लगा है तो ये परिमेय नहीं है। अब ये सर ये वाली भी परिमेय होगी क्या, अपरिमेय, ये आपकी अपरिमेय होगी। तो बहुत से बच्चों का आंसर आएगा हाँ सर अंडर रूट 9 है वो अपरिमेय होगी, क्यों, क्योंकि अंडर रूट लगा इसलिए अपरिमेय होगी। लेकिन नहीं बच्चों, ये आपकी परिमेय है, क्यों, क्योंकि ये इसके अंडर रूट से बाहर कितना निकलेगा, 3 निकलेगा, कितना, 3, क्योंकि 9 का वर्ग कितना होता है, 9 कितने का वर्ग होता है, 3 का। तो यहाँ पर आपका अंडर रूट 9 जो है वो आपकी कैसी है, परिमेय संख्या। इन सभी में से परिमेय संख्या है अंडर रूट 9, ठीक है। और बाकी सभी परिमेय है, वो सॉरी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय और ये भी अपरिमेय, ठीक है। और ये ओनली परिमेय है, ये क्लियर हुआ। इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन है 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 11 अंडर रूट 16 अंडर रूट 19 अंडर रूट 23 में परिमेय। इसमें भी आपको परिमेय निकालनी, तो ये वाली परिमेय नहीं है, 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 क्यों, क्योंकि ये किसी के वर्ग नहीं है। लेकिन ये परिमेय है, अंडर रूट 16 जो है वो कैसी है, परिमेय है। कैसे पता की, क्योंकि अंडर रूट 16 से बाहर निकलेंगे 4 और 4 कैसी है, परिमेय संख्या। चलो इसमें भी ढूंढो कौन सी परिमेय संख्या ढूंढनी है। तो परिमेय ये वाली नहीं होगी क्योंकि अंडर रूट 3 से कुछ नहीं निकलेगा, ये वाली भी परिमेय नहीं है, और ये वाली ये 3 संख्याएं आपकी परिमेय हैं। कितनी, अंडर रूट 4 भी परिमेय है, कॉमा अंडर रूट 9 भी आपकी परिमेय है और अंडर रूट 16 भी परिमेय, 1 2 3 ये तीनों संख्याएं परिमेय हैं। क्यों, क्योंकि 4 से बाहर 2 निकलेगा, 16 से बाहर 4 निकलेगा और 9 से बाहर 3 निकलेगा, तो ये कैसी है, परिमेय। अब इसमें से ढूंढो, इसमें से भी परिमेय ढूंढ छांटनी है। तो परिमेय देखो ये नहीं होगी, ये वाली भी नहीं होगी, ये वाली भी नहीं होगी, ये वाली भी नहीं होगी, ये वाली, कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि ये हो सकती है परिमेय, लेकिन ये परिमेय नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो अंडर रूट 0.9 है, क्या है, 0.9, पॉइंट हटाएंगे नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, तो इससे तो बाहर 3 निकल आएगा, लेकिन इस पर अंडर रूट 10 ही रहेगा, तो ये परिमेय है क्या, नहीं है, ये वाली भी परिमेय नहीं है, ठीक है। लेकिन खाली ये वाली आपकी परिमेय है, कितनी, अंडर रूट 4/9, ये परिमेय है। क्यों, क्योंकि इससे बाहर निकलेगा 2 और इससे बाहर निकलेगा 3, तो 2/3 अंश बटे हर के रूप में, पी अपॉन क्यू के रूप में, और जो पी अपॉन क्यू के रूप में होती है वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। मुझे उम्मीद है कि आपका ये जो डाउट था परिमेय और अपरिमेय का वो आप आसानी से सॉल्व हो गया और आप आसानी से इस ऐसे क्वेश्चंस परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं आप निकाल सकते हैं। तो चलिएगा देखते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिएगा बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा है, समझिएगा क्या है। वह सबसे बड़ी संख्या आपको निकालनी है, वह सबसे बड़ी संख्या निकालनी है जिससे 70 और 125 में विभाजित करने पर, मतलब
जिसमें इतने से विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल इतना और इतना बचता है भैया। मतलब 70 से भाग लगाते हैं तो 5 शेषफल बचता है, और 125 से भाग लगाते हैं तो 8 शेषफल बचता है। ठीक है, ये तो बात कह रहा है वो कि वह बड़ी से बड़ी, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर 100, मतलब इसमें भाग लगाएं, इसमें भाग लगाते तो ये आता है, इसमें भाग लगाते हैं तो इतना शेषफल आता है। मतलब इसमें भाग देना है, 70 में भाग लगाते हैं तो शेषफल इतना बचता है, इसमें भाग लगाते हैं तो शेषफल इतना बचता है। ठीक है, तो वो आपको वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो आप चाहो तो बहुत बढ़िया तरीका हम बता सकते हैं, अगर ऑप्शनल क्वेश्चन है तो। ऑप्शनल का ऑप्शन में है तो आप बिल्कुल इजी, आपको ये नहीं करना पड़ेगा क्या कि ऑप्शन में है तो ऑप्शन में इससे भाग लगाओ, 70 में भाग लगाओ, 13 पंजे 65, 5 बचा शेषफल, तो देखो 13 का भाग इसमें लगाओ तो 8 शेषफल बचेगा। तो यही ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर। समझ गए कि अगर ऑप्शनल क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन से डायरेक्ट डिवाइड करके देखो, भाग लगा के देखो, इसका भाग लगाओ इसमें और इसमें, तो अगर शेषफल इतना और इतना आता है तो यही आंसर हो जाएगा। इसका भाग इसमें लगाओ, अगर शेषफल इतना और इतना आता है तब भी हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये है कि इतने, मतलब किसी ऐसी, ये दो देखो, ये दोनों संख्याएं तो हो नहीं सकती क्योंकि ये तो बड़ी है। देखो 70 में भाग चला जाएगा, ये बड़ी संख्या है, ये भी बड़ी है, तो ये तो नहीं हो सकती दोनों, या तो 65 होगी या फिर आपकी कौन सी होगी 13 होगी, इन दोनों से ही होगा काम। समझ गए? अच्छा, इसका भाग लगा के देखो, ये दोनों शेषफल आ जाए तो ये संख्या हो जाएगी, इसका भाग इसमें दोनों में लगा दो तब आ जाएगा। अगर जैसे ऑप्शन नहीं दिया तो फिर कैसे करें, तो इसका भी मैंने आपको तरीका बताया है इससे पहले वाली क्लास में, अगर नहीं पता है तो ये फिर से समझ लीजिए। क्या है कि आपको वो बड़ी से बड़ी संख्या, तो इसमें पहली संख्या अगर हम यहां से निकालना चाहें, पहली संख्या, ठीक है, कैसे कि जो संख्या आपकी जैसे 70 है, 70 में भाग लगाते हैं तो कितना शेषफल बचता है 5, 5 ज्यादा ही तो बचता है, शेष बचता है तो वो 5 ही घटा दो आप। ठीक है, इसमें भाग घटाओगे तो 65 बचेगा, यही कंडीशन हो जाएगी बिल्कुल। फिर इसी तरीके से दूसरी संख्या अगर निकालोगे, दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या अगर आप निकालोगे तो 125 में अगर भाग लगाते हैं तो शेषफल कितना बचता है 8, कितना बचता है 8, तो ये 8 ज्यादा ही, तो जो शेष बचता है उस ऊपर जो संख्याएं दी होती है उसमें से घटा दो, तो इसमें भाग से ये घटा दो ये बचेगा, इसमें से ये घटा दो, जो भी है जो शेष बचता है उसे घटा दो। ठीक है, तो इसमें से ये घटाओ, तो 15 में से आपका 8 घटाओ, एक 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 एक, 15 में से 8 गए, 8 8 16, तो आपके 117 बचेंगे, कितने बचेंगे 117। ठीक है, अब 117 बचे, पहली संख्या ये निकल गई, अब दूसरी ये। अब वो क्या कह रहा है कि यहां से आप क्या करो कि वो सबसे बड़ी संख्या निकालो भाई, बड़ी संख्या ही तो पूछी है क्या, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 में भाग दें, मतलब इन दोनों में कौन सी और ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें भाग लगा इन दोनों में, तो शेषफल इतना आना चाहिए इतना आना चाहिए, तो वो कैसे निकालेंगे ये दो संख्या। अब इन दोनों का क्या ले लो आप, एलसीएम ले लो। एलसीएम कैसे लोगे, चाहे तो आप ये एलसीएम मैंने इस तरीके से बताया, एक ऐसे ऐसे, इन दोनों का या तो यूक्लिड विभाजन से कर लो या अलग अलग एलसीएम निकाल लो, तो हम इस तरीके से भाग करके कर लेते। 65 का भाग लगा दो 117 में, तो कितनी बार जाएगा लगभग, इसका भाग लगाओ तो 2 बार, इससे इसका एलसीएम लेना है ना, ओ सॉरी एलसीएम लेना है, और एलसीएम लेके जो भी कॉमन मिले वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे नहीं, अलग अलग एलसीएम निकाल के देख लो, अलग अलग निकाल लो, कैसे 65 का अलग निकालो एलसीएम, ठीक है, और 117 का एलसीएम अलग निकाल लो। ठीक है, चलो, तो यहाँ से 3 से काटो, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 5 से करो, 5 से, 5 से करो, 5 से, 5 एकन 5, 5 3 15, फिर 13 से, 13 एकन 13, ये कट जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे यहाँ पर कितने से, 3 से कटेगा, 3 से काट के देखो, 3 नेम 3 तरफ 9, 3 तरफ 9, 2 बचे, 3 नेम 27, फिर 3 से काटो, 3 एकन 3 और फिर
3 3 9, फिर काटो यहाँ पे 13 एकम 13। अब ये है हमें क्या निकालना है, बड़ी संख्या निकालनी, और बड़ी संख्या वही होती है दो संख्याओं में जो मासा होता है वही बड़ी संख्या होती है। तो देखो इन दोनों में से कॉमन क्या है, यही तो मिल रही है, यहाँ भी 13 है यहाँ भी 13 है, तो ये सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी आपकी, आंसर 13 हो जाएगा। ठीक है, वो सबसे बड़ी संख्या, वो सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या आपकी होगी 13। अगर नहीं पता भाग लगा के देख लो, पता चल जाएगा। इसमें भाग लगाओ 13 का, 13 पंजे 65, घटाओ 5 बचे, देखो 5 आया, 6 इसमें भाग लगाया। अब इसमें भाग लगाओ, 13 का भाग 125 में लगाओ। ठीक है, तो कितने बार आपका 9 बार करके देखो, 13 3 39, 9 9 3 27, 27 और 2 11, 117, हाँ 13 में 117, इसमें से घटा तो ये कितना बचेगा आपका, 8 ही तो बचेगा। कैसे, 15 में से 7 गए, 8 बचे और कुछ नहीं। 8 देखो, 8 यहाँ से इस पर आ रहा है, ये तो हुई आपकी 13 ही तो होगी वो बड़ी संख्या, आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आए आराम से, बिल्कुल इजी, और इससे पहले वाली क्लास में भी मैंने बहुत अच्छे से कराए। तो चलो चलते चलते एक आपको एक थोड़ा सा होमवर्क देते हैं, देखते हैं इसका आंसर कितने बच्चे कमेंट बॉक्स में देते हैं। क्या कि आपको 625, 25, 125 का मासा निकालना है। इन तीनों संख्याओं का आपको क्या करना है, मासा निकालना, और मासा निकाल के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि 625, 25 और 125 का मासा कितना होगा। ठीक है, यही आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, इसका मासा निकालना। एक और दे दें, चलो भाई एक और दे दे, एक ये हो गया और एक और देते हैं। एक और है आपका, क्या है, 27, 13, 39। ठीक है, इन तीनों का मासा निकालो भैया। ये आपका कमेंट बॉक्स में इन दोनों क्वेश्चंस का आपको आंसर देना। चलो ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगला हम अगले सेकंड चैप्टर, मतलब जो भी होगा बहुपद वाला हम चैप्टर, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो ये आज आपका पहला चैप्टर आपका फिनिश हो गया, जो आपके एग्जाम में इस जैसे जैसे क्वेश्चंस मिलेंगे, किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, वो हमने सभी क्वेश्चंस करा दिए आपके पहले चैप्टर से। इतने क्वेश्चंस इन टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, तो जिस बच्चे ने वो 2 वीडियो वो और एक ये नहीं देखी है, तो पूरी एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी, प्लेलिस्ट आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।